बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। यार किस तरह की मतलब आप घटिया चीज़ें कर रहे हैं और फिर इसीलिए सईद बलोच जो हमारे जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को उसकी बीवी के ज़रिए आईएसआई कंट्रोल करती थी और इमरान खान ने आईएसआई के चीफ को बीवी यानी बुशरा बीबी के कहने पर हटा दिया था। ये तालमेल बनता नहीं है। मतलब आपकी अपनी बातों के अंदर जो है वो कंट्राडिक्शन है। उसके बाद इन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ उन्होंने बताई है। एक और क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ। ये जो नईम हैदर पंजोता साहब ने इनसे सवाल किया इससे बुशरा तस्कीन से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है, पहले ये सुनिए। आपकी जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होती रही है इतने सालों में, हमने तो कोई नई बात नहीं की। आप बताइए ना कि कहां से इन्वेस्टिगेट किया? सिर्फ मीडिया से उठा के आपने कॉलम छाप दिया किसी के खिलाफ? आपकी जो लॉ की किताबें हैं वहां से हमने उठा के इसको किया है। यानी आप कि यहाँ पे ये अदालत इस तरह से आप यहाँ पे कौन सी किताब है, हवाला दीजिए। काइंडली आप अपने दायरे के अंदर रहे नईम साहब। ठीक है, हम पाकिस्तान जाहिर है जब आपका इतना तल्लुकात हो तो आप इसी तरह से कहते हैं कि आप अपने दायरे में। बड़ा अच्छा, वो कह रही है कि वो सारी चीजें जो पहले से छपती रही हैं, फिर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने क्या तहकीकात की है? कोई एक सबूत ये खातून फराम नहीं कर सकी, ये जो बुशरा तस्कीन है। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा था कि सईद बलोच ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि पहले एक और भी इल्ज़ाम लगा था कि तैयबा गुल ने भी इमरान खान दौर में 1.5 माह तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हब्से बेजाब में रखे जाने के इल्ज़ामात लगाए थे। एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी ने इसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान चौधरी साहब ने तैयबा गुल से सवाल किया कि आपको तारीख, महीना, साल याद है जब आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बंद किया गया? तैयबा गुल किसी सवाल का मुनासिब जवाब ना दे सकी, यूं उसके झूठ का भांडा फूट गया। यानी उसने तो यहाँ तक इल्ज़ाम तैयबा गुल ने लगा दिया था कि मैं 1.5 साल तक जो है वो हब से बेजा में रखी गई। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि इनकी नून लीग के लिए वोट मांगने की भी तस्वीर सामने आ गई हैं। और मोहम्मद इन्होंने लिखा है, नजम सेठी ने एक और बात की है। वो कहते हैं कि इस आर्टिकल से ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त हेडलाइंस कहीं और, पहले हेडलाइंस कहीं और थी, 27वीं तरमीम, इस्तिस्ना और तायात मरात इन पे थी, लेकिन अब जो है वो हेडलाइंस और ख़बरें कहीं और चली गई हैं। तो कुछ लोग जो हैं, बहरहाल वो नजम सेठी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ज़ाहिर है ये कोई ऐसे अचानक तो नहीं लगी ना, ये सारा मामला तो लगवाया गया है, ये खबर लगी थोड़ी है। समीना पाशा कहती हैं कि किरदार कुशी मुहिम नंबर 335, अंजाम 0/0। वजह यह है कि आप गधों की तरह एक ही तजर्बा बार बार दोहराएं और फिर नताइज मुख्तलिफ तवक्को करें। अपनी जहनी बीमारी को एक्सपोज करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल उन्होंने ये दुरुस्त बात लिखी है। इन्होंने अमीर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट लिखा है। वो कहते हैं कि जंग अखबार ने इकोनॉमिस्ट की खबर तो शाये कर दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC वर्ल्ड, द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, टेलीग्राफ समेत दुनिया के कई जो क्रेडिबल अखबारात हैं वो चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम के नाम पर क्या खिलवाड़ किया गया। मगर जंग अखबार समेत किसी अखबार में जुर्रत नहीं कि वो इन आलमी तबसरों को भी तर्जमा करके शाया करे। किसी अखबार का 2 साल से जेल में पड़े हुए सियासतदानों के खिलाफ लिखना कौन सी कमाल सहाफत है? सहाफत तो यह है कि ताकत के नशे में बदमस्त हुक्मरानों पर लिखा जाए और उनसे सवाल किया जाए। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल अखबारात में खबरें लग रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम राइज हो गया है। समीना पाशा कहती हैं कि बुशरा तस्कीन ने आर्टिकल किसकी तस्कीन के लिए लिखा? फिर वो ये भी कहती हैं कि आयशा गुल अली, रिहाम खान, हाजा खान, बुशरा तस्कीन, हु इज़ नेक्स्ट? आगे कौन होगा? पहले तो इन औरतों को इस्तेमाल किया गया। समीना पाशा कहती हैं कि इंसाफियंस ने तो स्टोरी को उधेड़ कर रख दिया है। ये और बात है कि लिखने वाले, छापने वाले, छपवाने वाले और फैलाने वाले शर्म से आरी हैं। और इसी तरह से सेनेटर शीरी रहमान जो हैं, इन्होंने भी बड़ी घटिया गुफ्तगू किया जियो के ऊपर। तो इनको अहमद वड़ाइच ने ये लिखा है कि ये इंसानी हकूक की और ख़वातीन की बड़ी चैंपियन बनती हैं। दुनिया ने उसका पैनल भी देख लिया माशाल्लाह, कि सहाफ़त का आप अंदाज़ा लगाएं कि पैनल में कौन कौन है। बुशरा तस्कीन है, कोई हसीब अरसलान है
ओन चौधरी है, बैरिस्टर दानियाल है और तलाल चौधरी है। ये माशाल्लाह दुनिया न्यूज़ का पैनल है और हर चैनल के ऊपर घटिया और नीच, मकरूह, गलीज, गंदे लोग जो हैं वो इस खबर के ऊपर जो है वो ये किया गया। और ये उन्होंने, अहमद वड़ैच ने ठीक लिखा कि 8 फरवरी से पहले भी यही था कि घटिया और नीच और गंदे लोगों को बैक वक्त टीवी चैनल पे लाया जाता था, वो तजिए करते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जूते की नोक पे रखे वो सारे तजिए। शहजाद पराचा जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि बुशरा तस्कीन भी असासा लगती हैं। पाक पीस कलेक्टिव को अगर थोड़ा सा पढ़ें तो क्लियर हो जाता है कि ये किन का प्रोजेक्ट है। मसला बुशरा बीबी से है, इन्होंने किसी को गहरी चोट जो है वो बुशरा बीबी ने पहुंचाई है। तो उस पर फिर पता चला कि अहमद वड़ैच ने कोट ट्वीट करके स्क्रीनशॉट लगाया कि शहजाद पराचा के ट्वीट के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बुशरा तस्कीन से मुतालिक जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी है। इसी तरह से एक और उन्होंने बात लिखी कि जेल में 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, पार्लियामेंट कंट्रोल में है, अदालतें कंट्रोल में है, एहतजाज पर गोलियां चलती हैं, कहीं कोई पता नहीं हिल सकता। मुकम्मल कंट्रोल लेने के बाद भी कौन सा ऐसा खौफ है जो बार बार एक खातून की किरदार कुशी कराई जा रही है, ये समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि घूम फिर कर जो है वो खोती जाती इल्जामात थले। ऐसे इल्ज़ाम इमरान खान पर 1973 से लग रहे हैं। 52 साल में ये फ़र्क पड़ा कि वो आज मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। आगे भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अच्छा है जलील अफराद तो पहचाने गए। इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि बुशरा तस्कीन जो है उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है और इन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। मुमताज़ भट्टी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि नून लीग हलकान हो रही है। आईएसआई ने बुशरा बीबी प्लांट की थी, ये कह रहे हैं। बुशरा बीबी आईएसआई के कहने पर इमरान खान को चलाती थी। इमरान खान ने एहलिया के कहने पर गलत फैसले किए, ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं इसका मतलब है कि इमरान खान के सारे फैसले बुशरा के जरिए आईएसआई ने कराए थे, तो गलत फैसलों का कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? आईएसआई बुशरा के जरिए अवामी फलाह के फैसले क्यों नहीं करवा रही थी? भला कोई एक वजह तो बता दें। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि ये सारे फैसले तो आप कह रहे हैं कि आईएसआई करवा रही थी बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान से, तो फिर आईएसआई के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? ये कहना है मुमताज़ भट्टी साहब का। और इसी तरह से और इनकी बहुत सी नून लीग के लोगों के साथ जो है वो तस्वीर आ रही हैं। एक और इन्होंने बड़ी लंबी इन्होंने एक ट्वीट किया है, इन्होंने मुमताज़ भट्टी साहब ने। वो कहते हैं कि जो कहानी लिखी गई है द इकोनॉमिस्ट में, ये बकवास आज से 6 साल पहले से मैं 7200 बार जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों से जो है वो सुन चुका हूँ, बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बात आपने 7200 बार पहले की है, हर सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ है वो कर चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या पाकिस्तानी अवाम ने इस सारी बकवास को संजीदा लिया? नहीं। क्या आईएसआई कौमी सलामती का जो इदारा है इस गंदे धंधे के लिए बनाया गया? जिन लोगों ने ये काला धंधा रचाया वो सारे मौज में एक फैज़ ज़ेर ताब है। भाई आप आईएसआई अगर ये सारा कुछ बुशरा बीबी के जरिए करवा रही थी तो फिर फैज़ अकेला तो नहीं था, बाकी भी तो लोग थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? और वो कहते हैं कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनको कोई पूछता नहीं है। हकीकत क्या है? और वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।